नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफरान अहमद। सैयदुश्शोहदा हज़रत सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रमुल हराम को हुई थी मैदान करबला में। आपके अलावा आपके जानिसार साथी और आपके अहले बैत किराम के बहुत से नफूस क़ुद्सिया थे। 10 मुहर्रम को आपकी शहादत हुई और 10 मुहर्रम के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में कह लीजिए या बर्र-ए-सग़ीर में कह लीजिए, इस 10 मुहर्रम को अलग अलग तरीक़ों से शहादत की याद मनाई जाती है। नाज़रीन, 10 मुहर्रम के बाद में बाज़ जगहों पर 10 दिनों के बाद आपका 10वां होता है और जो 10वां होता है वो मेले के बतौर होता है। कहीं बाज़ मकामात पर शहादत यानी 10 मुहर्रम के 20 दिनों के बाद 20वां होता है और कहीं 40 दिनों के बाद 40वां होता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी यानी खीरी टाउन, और खीरी टाउन में 10 मुहर्रमुल हराम के 20 दिनों के बाद यानी शहादत सरकार इमाम अली मकाम की तारीख़ के 20 दिनों के बाद में यहाँ पर एक मेला होता है। इस मेले का नाम है 20वां का मेला। और 20वां का मेला ये बताया जाता है, बुज़ुर्ग हमारे बताते हैं कि न जाने कितने बरसों से होता चला आ रहा है। 20वां का मेला 2 हिस्सों में तक़सीम होता है। पहले हिस्से में जो सफ़र की पहली तारीख़ होती है या मुहर्रम की 30 तारीख़ में अगर चाँद निकलता है और अगर 29 को निकलता है तो सफ़र की पहली तारीख़ में ताज़िए रखे जाते हैं। इमाम अली मकाम और तमाम शहीदान करबला की याद में ताज़िए रखे जाते हैं पहली सफ़र को या 30 मुहर्रमुल हराम को जब चाँद निकल आता है। और उसके बाद में फिर दूसरे दिन ये होता है कि रोशनी का वो दिन या रोशनी की रात कहलाती है। पूरी रात ये पूरा शहर, ये पूरा जो हमारा खीरी टाउन है, अलग अलग मकामात पर जगहों पर रोशनी का इंतज़ामात किया जाता है। जहाँ जहाँ भी ताज़िए रखे जाते हैं इमाम चौक पर, ज़्यादातर इमाम चौक के आसपास करीब रोशनी का बेहतरीन शानदार इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सी नुमाइशें भी होती हैं, तो वो रोशनी की रात कहलाती है। इसी रोशनी की रात में खीरी टाउन का जो शाही किला इलाका है, शाही किले के करीब जो इमाम बाड़ा है, जिसे शिया इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, वहाँ आग का मातम होता है, जिसको देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। तो वो दूसरा दिन जो होता है या दूसरी रात कह लीजिए, बहुत ख़ास होती है। इस रात को सिर्फ़ कस्बा खीरी के नहीं बल्कि न जाने कितनी दूर दराज के हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और तकरीबन पूरी रात ही वो इमाम चौक पर जाते हैं, जहाँ जहाँ नुमाइशें लगी होती हैं, रोशनी का इंतज़ाम होता है, खूबसूरत ज़ेदा ज़ेब रोशनी, उसको देखते रहते हैं। तो ये एक दूसरा दिन, और तीसरे दिन फिर ताज़िए दफन कर दिए जाते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया 20वां मेले का, जो 3 दिन का ख़ास तौर से होता है। सफ़र की पहली तारीख़, दूसरी और तीसरी तारीख़। उसके बाद में इन्हीं तारीख़ों में भी मेला जो यहाँ लगता है, 20वां का मेला जो कहलाता है, 20वां के मेले में मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें आती हैं, खेल खिलौनों की दुकानें आती हैं, तमाम और तरह के जो मेले ठेलों में दुकानें लगती हैं वो दुकानें आती हैं। चाट वगैरह के कॉर्नर्स होते हैं, खाने पीने के होटल्स होते हैं। इसके अलावा हलवा पराठा वगैरह की भी दुकानें आती हैं। गरज़ की तरह तरह की दुकानें इस मेले के मौके पर आती हैं, लगती हैं और खूब ख़रीदारी भी होती है। इसके अलावा मेले का जो ख़ास अट्रैक्शन होता है वो झूले वगैरह होते हैं। झूला है, सर्कस है, मौत कुआं है। झूले भी इस दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के झूले हो गए हैं, तो वो झूले वगैरह ख़ास अट्रैक्शन होते हैं मेले का। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस ग्राउंड में हम हैं, इस ग्राउंड में
झूले वगैरह लगाए जा रहे हैं, सब फिट किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये तरह तरह के झूले हैं, इसमें छोटे साइज़ के भी झूले हैं। और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये सुपर ड्रैगन ट्रेन है, इसी तरह से तमाम किस्म के झूले और मौत कुआं वगैरह। ये जो ग्राउंड है ये तो लोगों का अपना निजी ग्राउंड है। जब मेले के 2-3 दिन बाकी रह जाते हैं तो फिर नगर पंचायत प्रशासन के ज़रिए अपने ग्राउंड में वो दुकानों के लिए ज़मीन अलॉट कराते हैं, उसका किराया भी लिया जाता है। पहले ये काम नगर पंचायत प्रशासन खुद अपने स्तर से करता था, लेकिन अब इसका ठेका कर दिया गया है। ठेकों में भी बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं, ठेकेदार के ज़रिए ज़्यादा पैसे लेने की भी शिकायतें होती रहती हैं। तो ठेकेदार अब ये 2 साल से ठेकेदार वगैरह ज़मीन अलॉट करते हैं। जो रोज़मर्रा के दुकानदार हैं वो दुकानें अपनी खाली कर देते हैं और 15-20 दिनों के लिए वो कहीं इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर तो नगर पंचायत से बिल्कुल सटी हुई जो रोड है, हनिया टोला रोड है या काशीराम कॉलोनी रोड है, इस पर दुकानें लगती हैं। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि दाएँ बाएँ जब हम होते हैं तो हमको नुकसान होता है, लेकिन हम मेले की वजह से उस नुकसान को भी बर्दाश्त करते हैं। चूँकि मेला ये नगर पंचायत प्रशासन के अधीन होता है, नगर पंचायत प्रशासन की निगरानी में होता है, तो नगर पंचायत के तरफ से क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं, क्या क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतज़ामात होंगे, इस बारे में हमने नगर पंचायत खीरी की जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं उज़मा बी, उनके शौहर साबिक चेयरमैन और मौजूदा वक्त में वो प्रतिनिधि हैं फ़हीम साहब, उनसे हमने बात की। उन्होंने मेले की तैयारियों के बारे में और नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से क्या तमाम तैयारियां की जा रही हैं इस बारे में बताया। नगर पंचायत खीरी की अध्यक्ष उज़मा बी के प्रतिनिधि और उनके शौहर और साबिक चेयरमैन फ़हीम अहमद साहब इस वक्त मौजूद हैं। चूँकि नगर पंचायत खीरी के अधीन ही एक तरह से और निगरानी में ये पूरा मेला लगता है, 20वां का मेला। नगर पंचायत की तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, ज़ायरीन के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, इसके अलावा जो लोग मेले में शिरकत करेंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए हम बात कर रहे हैं फ़हीम साहब से। फ़हीम साहब बताइए कि आप चूँकि प्रतिनिधि हैं तो क्या क्या तैयारियां हो रही हैं नगर पंचायत की तरफ से मेले को लेकर। जी, पहले तो हम अस्सलाम वालेकुम, आपके चैनल के माध्यम से आपको चैनल को पूरी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि जो हमारे कस्बे में सदियों सदियों पुराना विश्व का मेला नगर पंचायत के जरिए होता चला आ रहा था, उसके नज़रिए से हमारी नगर पंचायत के थ्रू यहाँ पे टेंडरिंग कर दी गई है मेला की, जिसमें बढ़िया झूले लग सकें, दुकानें लग सकें, आवाम को हर तरीके से सहूलियत मिल सके, जिसकी साफ़ सफाई को लेके पूरी तैयारियां चल रही हैं। ज़ायरीन के आने के लिए प्रशासन से भी तमाम तरीके से राब्ता कायम किया गया है और आप लोग मीडिया ने भी तमाम तरीके से राब्ता कायम किया है कि हर तरीके से कि लोकल की मीडिया भी चाह रही है कि शांति से और अच्छा मेला हमारे कस्बे में हो जाए। हम लोग भी यही चाह रहे हैं। तमाम ज़ायरीनों से आने के लिए रास्ता किया गया है कि जो शहर के बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाएं, चाहे वो लहरपुर मार्ग हो चाहे लखीमपुर मार्ग हो, जिसके लिए 2 स्कूल खोल दिए गए हैं कि गाड़ी खड़ी करने के लिए। एक हमारे वहाँ कॉलर ग्राउंड पड़ा है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए प्रशासन को जगह चिन्हित करा दी गई है। इसी तरीके से फोर्स के लिए भी जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है चिट्ठी के माध्यम से डीएम साहब को और एसपी साहब को। इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। साफ़ सफाई को लेकर सभी हमारे कस्बे में जो शौचालय बने हैं उनको दुरुस्त करा दिया गया है। पानी की जगह जगह पे टंकियाँ लगी हैं, उनको सही कराया जा रहा है और दीगर जगहों पे पानी के टैंकर खड़े किए जा रहे हैं, जिससे हमारे वहाँ आग का मातम होता है। वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग ज़ायरीन आते हैं, कस्बे के और बाहर के लोग। उनकी तरफ उनकी सुविधा को देखते हुए तमाम पानी और हर तरीके से नगर पंचायत पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। चूँकि बड़ा मेला होता है और हज़ारों की तादाद में बाहर से भी लोग आते हैं और मकामी भी जो है लोग होते हैं। वैसे तो 20वां का मेला 3 दिन का पहला जो शुरुआती होता है 3 दिन का होता है, जब ताज़िए रखे जाते हैं, फिर दूसरा दिन रोशनी का होता है और तीसरे दिन ताज़िए दफन होते हैं। लेकिन जो आपके नगर पंचायत ग्राउंड में मेला लगता है और दाएं बाएं और भी दुकानें जो है लगती हैं, वो कमोबेश 15-20 दिन का मेला होता है। तो एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं, महिलाएँ भी आती हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पुलिस अपने इंतज़ामात कर रही है। आप भी मेला ग्राउंड की निगरानी करने के लिए क्या इंतज़ामात आपने कुछ किए हैं?
जिसे हमारे कस्बे मेले ग्राउंड के चारों तरफ हमने सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम कर रहे हैं करवा रहे हैं पूरी तरीके से कि मेला सुरक्षित रहे। और पूरा मेला हम जो मेला ग्राउंड के अंदर दुकानें और झूले लग रहे हैं ये सीसीटीवी निगरानी में रहे, किसी तरीके से कोई अपनी घटना ना होने पाए और उसी सीसीटीवी के माध्यम से ही पूरे मेले की मॉनिटरिंग की जा सके। अच्छा, अब चूँकि पूरे कस्बा खीरी में हज़ारों की तादाद में मेहमान भी आते हैं बाहर से, कुछ रास्ते जो मिशन क्या जल मिशन वाला जो चल रहा है मामला, सड़कें खुदी वगैरह हैं कुछ जगहों पर और इस तरह से है, तो क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था आपने कर दी है, सड़कें वगैरह दुरुस्त करवा दी हैं ताकि ज़ायरीन को कोई आमद व रफ्त में परेशानी ना हो? वो रास्ते जो हमारे जल जीवन मिशन के तहत खुदाई की गई थी उनके ऊपर हम मिट्टी डलवा रहे हैं, अधे डलवा रहे हैं, उनको बराबर करा रहे हैं, किसी तरीके से कोई अपनी घटना ना हो, कोई ठोकर ना लगे, उसको सब बराबरी का काम चल रहा है। एक हमारी नगर पंचायत की तरफ से हमने अलग से एक 12 लोगों की टीम 10 लोगों की लगा दी है कि सिर्फ वो जो रास्ते ख़राब हैं उनके ऊपर ही काम कराया जा रहा है और जो वार्ड के कर्मचारी हैं वो भी काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमने 3 लोगों की एक समिति बना दी है कि पूरी निगरानी रखेगी कि जहाँ पे रास्ते ख़राब हैं कोई किसी प्रकार का जल भराव ना होने पाए, कहीं पे पानी ना भरने पाए या किसी जगह पे गड्ढे ना होने पाए, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि बाहर से आए हुए जायरीनों को पूरी सहूलियत कस्बे की तरफ से और नगर पंचायत की तरफ दी जाए। अच्छा, जो मेला ग्राउंड है उसका ठेका कराया है, पिछले साल भी हुआ था ठेका उसका, तो दुकानों के लिए ज़मीन वगैरह का आवंटन कब से जो है शुरू होगा और जो रोज़मर्रा दुकानदार हैं उनको कहाँ शिफ्ट करने का प्लान आपने बनाया है पूरा, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? जैसे हर साल यही होता है, कुछ ग्राउंड हमारा स्कूल है उसके पीछे कुछ दुकानदार हमारे चले जाते हैं जो सब्जी के दुकानदार हैं और जो गल्ले के दुकानदार हैं, तो गल्ले के दुकानदारों के पास खुद की अपनी दुकानें हैं तो दुकानों में ही रहते हैं। जो सब्जी वाले दुकानदार हैं कुछ दाहिने साइड में चले जाते हैं, कुछ लोग जो हमारी हनिया टोले रोड गए हैं इसके ऊपर अपनी दुकानें लगा के अपना काम चला लेते हैं। वो भी पूरा सहयोग इसलिए करते हैं कि हम उनके कस्बे का उन्हीं का खुद का मेला है, तो चाहते हैं कि 15 दिन की बात है मेला बढ़िया हो जाए और दुकानों आए हुए मेहमानों की इज्जत हौसला अफजाई भी हो जाए। कभी कभी ये होता है कि जैसे पिछले साल ठेका दिया गया तो कभी कभी कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि भाई जो ठेकेदार है वो नगर पंचायत जो निर्धारित करती है रेट उससे कहीं कुछ ज़्यादा ले रहा है, इस तरह की भी शिकायतें कभी कभी आती रहती हैं, आपके संज्ञान में भी आती होंगी। अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उसके लिए क्या इंतज़ामात हैं? और दूसरा सवाल ये है कि रोशनी वगैरह की क्या व्यवस्था आपने की है मेला ग्राउंड में? पहली चीज़ जो हमारे वहाँ से भाड़ा निर्धारित किया गया है उससे ज़्यादा ठेकेदार नहीं ले सकता है, और लेता है किसी दुकानदार की कंप्लेंट आती है तो जो ठेकेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनसे जो ज़्यादा पेमेंट लिया है उसको तत्काल वापस करना पड़ेगा। जो सरकारी रेट हमारा है वही रेट रहेगा। और लाइट की पूरे कस्बे में नगर पंचायत की तरफ से सभी जगह पे पोलों में हाई मार्क्सों की सारी लाइटें सुधार दी गई हैं और जो थोड़ी बहुत रह गई वो 2 दिन में सब सुधर जाएंगी। मेला ग्राउंड में जो दुकानदार आते हैं इनको लाइट देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है नगर पंचायत की तरफ से? जी, वो ठेकेदार का ठेका होता है, वो अपने 50 रुपये लाइट के हिसाब से देते हैं, जो हमें पिछले साल भी 85 रुपये लिए थे, इस बार भी जनरेटर से चलाते हैं कि डीजल की महंगाई भी है तो कह रहे थे बढ़ाने के लिए, तो हमने कहा ये हमारा पिछले अब आने वाले समय में एग्रीमेंट में बढ़ा सकते हैं, अब नए साल पे ये यही होगा इस बार भी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि मेले की निगरानी, देख रेख और ज़ायरीन की सुविधाओं के लिए कोई कैंप नगर पंचायत की तरफ से मेला ग्राउंड में लगेगा? सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कोई पुलिस का कोई कैंप लगेगा? जी हाँ, पुलिस का कैंप लगेगा, एक हमारा खुद का ऑफिस बनेगा जिसके लिए हमने अपने पंचायत के सभासदों को, एक सभासद को मेला प्रभारी बना दिया गया है और सारे सभासद मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक तो लगातार रहेंगे कि पूरे मेले की मॉनिटरिंग यहीं पे बैठ के करेंगे। पुलिस प्रशासन का कैंप अलग लगेगा, किसी तरीके से कोई अपनी घटना ना हो और शांतिपूर्ण मेला हो जाए। और तमाम मीडिया के जानिब से आपके थ्रू हम कहना चाहते हैं तमाम कस्बे वासियों से कि आपका मेला है, इसको आसानी से शांति से सब लोग निपटा लें कि जिससे कस्बे की किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी घटना उसको हटा के कि शांति से जब कर लेंगे तो हमारे कस्बे की कोई बदनामी नहीं होगी, और जब हमारी बदनामी कस्बे की नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। हम सब लोगों के लिए सबसे खुशी की बात ये रहेगी कि बेहतर तरीके से हफ्ता 15 दिन का मेला निपट जाए बस।
तो नाजरीन, ये थे नगर पंचायत खीरी की अध्यक्ष उस्मा बी के प्रतिनिधि और उनके शौहर और साबिक चेयरमैन इसी नगर पंचायत के फ़हीम अहमद साहब, जिन्होंने मेले की तैयारियों के बारे में बताया और नगर पंचायत खीरी की जो इंतज़ामिया है, नगर पंचायत प्रशासन है, उसकी तरफ से मेले के ज़ायरीन के लिए, मेला देखने वालों के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, इसके बारे में बताया। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था के नज़रिए से खीरी थाने में भी एक मीटिंग हुई और पुलिस चौकी खीरी में भी मीटिंग हुई और पुलिस ने तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ामात के बारे में बताया। लोगों ने अपने मशवरे भी दिए। तो जो मौजूदा वक्त में हमारे थाना इंचार्ज हैं खीरी टाउन के, थाना खीरी के थाना इंचार्ज हैं अवनीश कुमार सिंह साहब। अवनीश कुमार सिंह साहब ने बताया कि सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ख़ासी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहेंगे मेला ग्राउंड में भी, जहाँ जहाँ भी मेला है वहाँ वहाँ। और इसके अलावा ख़ास तौर से जो शुरुआत के 3 दिन होंगे तो ख़ासी तादाद में सिक्योरिटी के अहलकार वो तैनात किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में मीटिंग भी हुई और मीटिंग में इन तमाम चीज़ों पर गौर किया गया। खीरी टाउन की बाज़ार के ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये ग्राउंड नगर पंचायत खीरी के कार्यालय से बिल्कुल सटा हुआ है और जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं यहाँ पर रोज़मर्रा दुकानदार सब्ज़ी वगैरह की दुकानें लगाते हैं। चूँकि मेले की शुरुआत बिल्कुल अनकरीब होने वाली है, दुकानदार भी अपना सामान ला रहे हैं। इसके अलावा जो मेले का ख़ास आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, झूला वगैरह, तो झूले वगैरह आ गए हैं, लगाए जा रहे हैं। ये दुकानदार रोज़मर्रा के दुकानदार हैं। ये बताएंगे कि कितने दिनों के लिए इनसे अपनी दुकानें दूसरी जगह पर लगाने के लिए कहा गया है। कुछ बताएंगे कि कब से जो है आप लोगों से कहा गया है कि दुकानें कितने दिनों के लिए आपको यहाँ से हटाना है? देखिए, यहाँ हम लोगों ने कल से दुकानें हटा लिया है और ये बताया गया है कि लगभग 20 दिन के लिए आप लोगों को इधर उधर रहना है। 20 दिन के लिए जी। तो ये 20 दिन के लिए फिर ये दुकानदार जो इधर दर्जनों दुकानदार है, कहाँ जाएंगे ये लोग? सब रोड पे जाते हैं। रोड पे जाते हैं जी, और क्या। अच्छा, तो बिक्री वगैरह पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है? कोई बड़ा फर्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। और क्या, रोड पे लगाएंगे तो जाम उम बहुत लगता है, दुकानदारी होती ही नहीं है। अच्छा, मेले भर में ऐसा ही रहता है। अच्छा। तो एक दुकानदारों के सामने ये समस्या आती है कि जब ये दुकानें रोज़मर्रा की जहाँ पर लगती हैं यहाँ से हटती हैं और दूसरी जगह जहाँ भी इनको जगह मिल जाती है और ख़ास तौर से ये सड़क के दोनों साइड में लगाते हैं तो कभी कभी जाम की भी स्थिति आती है और दुकानदारी पर भी ख़ास फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये लोग अपना बड़ा दिल दिखाते हैं क्योंकि साल में ये एक बार मेला होता है और जहाँ पर इनकी दुकानें लगती हैं वहाँ यहाँ पर ख़ास तौर से झूले वगैरह हैं और जो सॉफ्टी कॉर्नर वगैरह है के अलावा खाने पीने के होटल वगैरह और दुकानें और बहुत सी दुकानें हैं लगती हैं। तो ये लोग भी अपना बड़ा दिल दिखाते हैं कि कमोबेश 20 दिन के लिए ये अपनी दुकानें इधर उधर कर लेते हैं। हालांकि इनको इससे नुकसान भी होता है। आप देख रहे हैं कि तमाम झूले वगैरह लगाए भी जा रहे हैं और सामान भी, उधर ज़रा सा फोकस कीजिए, वो झूला कस रहा है नौजवान, तो ये सामान भी जो है सब पड़ा हुआ है और सामान लाया जा रहा है, झूले भी लग रहे हैं। 20वां मेले के मौके पर सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि जो मशहूर दुकानें होती हैं वो हलवा पराठा की दुकानें होती हैं और इन दुकानों में कई दुकानें लगती हैं। यहाँ पर अब तो दर्जनों दुकानें लगती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर दुकान है वो सकलैनी होटल के नाम से मशहूर है और लग गई हैं दुकानें, कई दिन हो गए हैं दुकानें लग गई हैं और बिक्री भी शुरू हो गई है। कब से लगी हैं दुकानें? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। तो इस बार तो आपकी 2 दुकानें हो गई? जी, 2 दुकानें हो गई, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बताइए कि इस बार का क्या रेट है हलवा पराठा का? हलवा पराठे का रेट वही पिछली साल की तरह ही है, 120-40 रुपये। 140 में? अच्छा, मतलब रेट नहीं बढ़ा। महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन रेट बढ़ाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा अच्छा। क्या उम्मीद है इस साल कैसी बिक्री रहेगी आपकी? वैसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी बिक्री रहेगी। अच्छी बिक्री रहेगी। अच्छा, रेट ना बढ़ाने की वजह से। बहुत कुछ और हलवा पराठा के अलावा आखिरी जब दिन होते हैं तो कुछ और ख़ास चीज़ें बनाते हैं, कुछ बताइए क्या क्या और मिलेगा? खाजा मिलेगा इंशाल्लाह, सोन हलवा मिलेगा जी इंशाल्लाह, सब चीज़ मिलेगी। तो आपकी टाइमिंग फ़िलहाल क्या है दुकान खुलने की? 6 बजे से और रात के 12 बजे तक। रात 12 तक। लेकिन जब मेला होता है तो फिर पूरी रात? हाँ, पूरी रात रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, एक चीज़ हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि दुकानें ये जो हमारी लखीमपुर खीरी रोड है, इसी रोड पर ये तमाम सी दुकानें लगती हैं हलवा पराठा की और सकलैनी साहब की बहुत पुरानी दुकान हो चुकी है। इससे पहले कभी मेरठ
की एक दुकान आती थी, वो बड़ी मशहूर थी। चूँकि बारिश के अयाम भी हैं, बारिश का मौसम भी है, और बारिश के मौसम में ख़ास ख़तरा ये रहता है कि अगर बारिश खुदा न खास्ता अगर हो गई तो फिर दिक्कतें आती हैं। लेकिन देखा जाएगा, और मेला चूँकि होता है तो मेला जितने दिनों के लिए है मेला होता रहेगा, और बारिश के दिनों में भी कुछ ना कुछ तैयारियां दुकानदार ज़रूर कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने कहा कि आपको तैयारियों के बारे में, मेले की क्या तैयारियां हैं इस बारे में आपको बताएं। और इस साल का जो मेला होगा 16 जुलाई से मेले का आगाज़ होगा। 16, 17 और 18 यानी 16 तारीख़ को ताज़िए रखे जाएंगे इमाम चौक पर। 17 तारीख़ में जो रात आएगी वो रोशनी की रात होगी, जगह जगह रोशनी के इंतज़ामात किए जाएंगे, और 18 तारीख़ को देर रात ताज़िए स्थानीय करबला में दफन कर दिए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम है, और इसी हिसाब से बाकी ये जो मेला है ये 15-20 दिन का मेला रहेगा। और इस बार ये ख़ास बात ये है कि झूले वगैरह जो लग रहे हैं कोई दुश्वारी नहीं आ रही है। पिछले 2 साल इन लोगों को काफ़ी दुश्वारी आई थी। तो नाज़रीन, ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तैयारियों के बारे में हमने आपको बताया है, और 20वां मेले के हवाले से वक्त वक्त पर जो ख़ास प्रोग्राम होंगे उसकी भी हम वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको मालूम है ना कि हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल खीरी.com है, और बहुत मोहब्बत के साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई सुझाव हो मेले के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और गुफरान अहमद को इजाज़त दें।